नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। देखिए दोस्तों, कल के जो क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, क्या क्या बताया था उनको हम बातों बातों परिभाषित कर लेते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले बताया था तारों की उत्पत्ति, उसके बाद आकाशगंगाएं, तारों का, हाँ पहले बताया था तारे, ब्रह्मांड बताया था, उसके बाद तारा, तारा के बाद आकाशगंगा, उनके जीवन और मृत्यु, उनके बाद सौर मंडल तक हमने बात की थी। अब बात करेंगे दोस्तों उससे आगे की ओर कि उसके बाद हम क्या क्या देखने को मिलता है, उनको हम देखेंगे। इससे पहले आप बता दें, आप लोग अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और अभी का मौसम ही ऐसा है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई रुकावट के ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ठंडे का मौसम तो आ गया है, आप समझ रहे हैं ना कितनी मस्त जिंदगी रहती है इस समय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप जो है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो कृपया करके उनको देख ले दोस्तों, क्योंकि उसको देखने के बाद ये बातें समझ में अधिक आएगी। देखिए, हमने एक चीज मिस्टेक किया था दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था। देखिए, हमने जो एस्ट्रोलॉजी लिख दिया था, एस्ट्रोनॉमी को क्या लिख दिया था, लॉजी लिख दिया था, ताकि देखिए दोस्तों हमको क्या करनी थी, ज्योग्राफी स्टार्ट करनी थी। ठीक है, मैंने जल्द जल्द ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, तो अब दोस्तों एस्ट्रोनॉमी आप उनको सही कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को भी बता दिया गया था एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, क्या एस्ट्रोनॉमी, तो उनको एस्ट्रोलॉजी मैंने लिख दिया था, जानबूझ के नहीं लिखा था, मिस्टेक में हो गई थी। बोल 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 में निकल गई थी एस्ट्रोलॉजी, लिख भी दिया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उनको मिस्टेक हो गई थी हमारी, तो उनको आप लोग क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे और उसमें लिखेंगे एस्ट्रोनॉमी। समझ में आ गई, एस्ट्रोनॉमी। चलिए दोस्तों, तो हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। जो देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले बात किया था, देखिए हमने बात किया था, बहुत सारी चीजें बात कर ली थी, नक्षत्र के बारे में बात कर लेते। देखिए, ये हमारा क्या है, सन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है। हमारा क्या है दोस्तों, सन है। सन है, ये क्या है, सन है। आप बताइए दोस्तों, सन के बाद क्या होता है? सन के बाद होता है सोलर सिस्टम, होता है ना। आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, सन के बाद सोलर सिस्टम बताया था। क्या बताया था, इनकी एक सौर्य परिवार होता है। क्या होता है, सौर्य परिवार होता है ना, परिवार होता है, सौर्य परिवार होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, उनके बाद बताया था दोस्तों, उनके बाद बताया था नक्षत्र बताया था। क्या बताया था, नक्षत्र बताया था। क्या बताया था दोस्तों, नक्षत्र बताया था। और आप लोगों को बताया था कि नक्षत्र जो होते हैं कितने होते हैं, नक्षत्र कितने होते हैं, आप कमेंट में कीजिए। मैं एक मिनट रुकूंगा दोस्तों, कमेंट करें कि नक्षत्र कितना हुआ था, सो बताइए। अरे कितनी सिंपल सी बातें हैं, नक्षत्र जो है 27 है, तारामंडल जो है ना 88 87 है। क्या है, नक्षत्र जो है 27 है। क्या है, 27 है। नक्षत्र कितने हैं, 27 है। उसके बाद हम बात किए थे दोस्तों, उसके बाद हम बात किए थे, इस तरह से रहता है। उसके बाद हम बात किए थे, नक्षत्र के बाद क्या था, तारामंडल। क्या दोस्तों, तारामंडल। क्या बात किए थे, तारामंडल। क्या बात किए थे, तारामंडल। और तारामंडल की संख्या कितनी है दोस्तों, तारामंडल की संख्या जो है वो 88 है। कितनी है, 88 है। 89 भी कहते हैं, लेकिन आप 88 ही टिक मारिएगा। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि तारामंडल कितने हैं, तो आप तारामंडल में 88 और टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, ये ले लूं, ठीक है यही ले लेता हूं। उसके बाद अगर बात कर लें, उसके बाद कर ले तारा डी। उसके बाद तारामंडल के बाद आया था क्या, आकाश गंगा। क्या आया था, आकाश गंगा। क्या आया था दोस्तों, आकाश गंगा। आकाश गंगा। क्या आया था, आकाश गंगा। उसके बाद और बात कर ले दोस्तों, आकाश गंगा। तो बताइए आकाश गंगा कितने हैं, आकाश गंगा की संख्या है दोस्तों 100 अरब। कितने हैं, 100 अरब।
कितने हैं? आकाशगंगा की संख्या कितने हैं? 100 अरब। और हर एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले की। तो अगले की क्या होगा? तो आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सुपर क्लस्टर। क्या? सुपर क्लस्टर। क्या हो गया? सुपर क्लस्टर। ये क्या है? सुपर क्लस्टर। और सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? सुपर क्लस्टर उसे कहते हैं जो कि तीन आकाश गंगाओं की समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन आकाश गंगाओं की, आकाश गंगा के समूह को क्या बोलते हैं? हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अब क्या आता है? ब्रह्मांड आता है। क्या होता है? ब्रह्मांड आता है। क्या आता है दोस्तों? ब्रह्मांड आता है। क्या आता है? ब्रह्मांड आता है। क्या आता है? ब्रह्मांड आता है। इतनी सारे बातें हमने अभी सीखी है। देखिए सबसे पहले सन, और सन का जो नजदीक वाला, जो सबसे नजदीक वाला तो सौर परिवार, इनका एक परिवार होगा, उसमें ग्रह होंगे। कौन कौन ग्रह होंगे वो बाद में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद होता है नक्षत्र। नक्षत्र की बात करें तो आप लोगों ने नक्षत्र से परिचित होंगे। नक्षत्र जो होते हैं, ज्योतिष लोग इसके नक्षत्र के हिसाब अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, आपका जो जन्म हुआ है, मतलब जन्म की चर्चा होता है। इनमें क्या होता है? ज्योतिष लोग जो होते हैं जन्म लेते हैं तो कौन से नक्षत्र में करते हैं? भाई तू कौन सा नक्षत्र में जन्म लिया? कोई लड़का हम लोगों की दोस्त हुआ करता था, तो हम लोग ऐसे ही मजाक में पूछ देते, तुम्हारा कौन सा नक्षत्र में जन्म लिया है रे? ऐसे पूछ देते थे। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि कौन सा नक्षत्र में है। नक्षत्र हम बताएंगे, नक्षत्र में। देखिए दोस्तों, उसके बाद होता है तारामंडल। देखिए तारामंडल में जो होते हैं दोस्तों, तारामंडल में, इस तारामंडल, नक्षत्र आपको बता दिए है, नक्षत्र 27 होती है। और तारामंडल की अगर बात करें तो तारामंडल में बहुत संख्या में क्या होते हैं? तारों का समूह होता है। देखिए इससे पहले आप लोगों को बताया था तारों को समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। ठीक है, लेकिन ग्रुप होते हैं। आप ही जो एक स्कूल में पढ़ते हो तो 1 क्लास की, 2 क्लास की, 3 क्लास की, 4 क्लास की होती है। ठीक है, उसी तरह से इस तारामंडल में जो होती है, तारों की संख्या, तारों के ग्रुप रहती है, ए बी सी डी, अलग अलग ग्रुप होती है। और इस तारामंडल में बहुत सारे तारों की समूह होते हैं इस तारामंडल में। ठीक है, इस तारामंडल में बहुत समूह होते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, पहले इनको देख लें। उसके बाद देखते हैं उनके पास नक्षत्र तारामंडल हो गया। तारामंडल के बाद क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा के बाद सुपर क्लस्टर। आप लोगों को बताया था सुपर क्लस्टर। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अगर सुपर क्लस्टर नहीं आती है तो ये सारी बातें हम 1 लेक्चर में या 2 लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप इनको नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप उन लेक्चरों को देख लें, ताकि आप लोगों को जो अगले वाले हम समझाने का प्रयास करेंगे वो आपसे क्या हो, मतलब आपसे समझने का प्रयास जो है जस्टी हो जाए। ठीक है दोस्तों, कितने प्यारे हो आप, पहले दिखते नहीं हो और 3 पे डायरेक्ट आ जाते हो। वैसे मैं बता देता हूं, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। लिख भी दिया हूं कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। इतनी तो बातें जहन में हो गई। और हम हर एक शब्द जो है 3 से 4 बार बोलता हूं। ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन से क्या होती है, आपके दिमाग में बातें चली जाती है और वो लॉन्ग टर्म तक रह जाती है। दोस्तों ऐसा मत सोचना कि सर को पढ़ाने नहीं आता है, सिर्फ रिटर्न मतलब क्या कहता है, रिपीट करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जानबूझ के रिपीट करते हैं। नहीं तो एक बार पढ़ाऊंगा और भाग जाऊंगा दोस्तों, तो ये क्या होती है, आपके दिमाग में जाएगी और आप दिमाग कहीं ना कहीं इनको जगह देगी, और जगह देगी तो वो क्या होगी, सो जाएगा। सोएगा, सोने नहीं दीजिएगा उनको, उठा के ही रखिएगा। कहीं एग्जाम होता है उनका यूज कीजिएगा, या कोई पूछता है वहां पर यूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई? तो देख लीजिए, एक बार आंख फाड़ के देख लो जहन में घुसा लो कि किस तरह से होता है। ठीक है, सौर परिवार हम बात करेंगे। सौर परिवार में बहुत सारे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। हम सारी जानकारी आपको धीरे धीरे देंगे। अब बात है कि एक ही भी जानकारी अगर दे दूं तो आपकी जो दिमाग है ना फट जाएगा।
अंदर ही अंदर फट जाएगा, बाहर नहीं दिखेगा, अंदर में फटेगा तो हम कैसे देखेंगे भाई, तुम देखोगे ना। मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगी यार, आउट ऑफ माइंड हो जाएगी, समझे में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों इनको देखो, आप पता देखो दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों तारामंडल की। देखिए दोस्तों तारामंडल, ये तारा जो मंडल है दोस्तों, इनको हम ना, आप बता दे, देखिए आप जो छत पे जाते हो, आप छत पे जाते हैं रात के समय 7 या 8 बजे, छत पे जाओ और देखो, खुली आंखों से देखोगे तो बहुत तारे नजर में आएंगे आपको। क्या आएंगे? बहुत तारे नजर में आएंगे। बहुत तारे नजर में आते हैं, क्या आते हैं? बहुत तारे नजर में आएंगे, नजर में आएंगे। इतने तारे नजर में आएंगे कि आप गिन नहीं सकते हो कि क्या बताया मैं, कि हर एक आकाश गंगा, हर एक हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा है, और उस 100 अरब में से प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। कितने हैं? 100 अरब तारे। अब सोच सकते हो कितने बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, कितना बड़ा होगा 100 अरब तारे। पृथ्वी तो क्या कहते हैं, सन जो है एक छोटा सा तारा है जो हमारे नजदीक है, तो हम देख लेते हैं भाई। लेकिन इनके इनके सोच सकते हो कितने बारे हैं, तो हम बड़े हैं। ठीक है, तो हम तारामंडल की बात करें दोस्तों, देखिए दोस्तों तारामंडल की अगर बात करें तो देखिए हमारे हमारे ब्रह्मांड में जो तारा बहुत है, देखिए किसी चीज को हम दूर से देखते हैं ना तो एक आकृति जैसे दिखती है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहीं पे एक ले लेता हूं, एक मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं जैसे कि आपको पता चल जाए। ये देखो, ये जितने सारे हैं दोस्तों, ये कितने हैं? क्या है? तारा है। देखो कितने कितने तारे हैं, मतलब इसमें हम नहीं गिन सकते। इस बोर्ड में जितना कवर हो रही है उतना हम नहीं गिन पाते हैं। तो अब सोचो इतनी बोर्ड है और ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे, तो उनको हम कैसे गिन पाएंगे? है मुश्किल ही मुश्किल, मर जाएंगे पर गिनेगा नहीं। तो एक दे दिया है 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ठीक है, ये बातें देखो कहीं पर है। तो तारा मंडल जो है दोस्तों, तो हमारे ब्रह्मांड में जो है बहुत तारे हैं। क्या है? बहुत तारे हैं। क्या है? बहुत तारे हैं। क्या है? बहुत तारे हैं। ए तारो लिखा गया, तारो है, तारा लिखना चाहता हूं, तारा लिख जाता है तारो। भाई अपनी ही एडवांस अपनी कहानी चलती है इनकी। बात कर लेते हैं, देखिए तो आपने देखा, देखिए तारा मंडल की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो तारा जो है हमसे कई लाख किलोमीटर ऊपर है, दूर है। नजदीक है क्या? आपको नजदीक लगता है, नजदीक दिखने में लग जाता है, लेकिन बहुत ऊंचाई पे है, मतलब बहुत दूर है। ऊंचाई ना कहे, बहुत दूर है। क्या है? तारा जो है बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। ठीक है, अब बहुत दूर होने के कारण हम आकाश में देखते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप देखिए आप क्या करें, एक आप यहाँ पे एक क्या कर दें, एक मतलब लाइट लगाइए, एक भयानक लाइट लगाइए जिससे कि पूरा उजाला हो जाए। एक बिहार में लगाइए, एक मध्य प्रदेश में लगाइए, एक सिस्टमेटिक से लगाइए, सिस्टमेटिक से लगाइए। कहाँ कहाँ से? देखिए ये जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, एक लाइट लगाइए यहाँ पर, एक लाइट लगाइए यहाँ पर, एक लगाइए यहाँ पर, एक लगाइए यहाँ पर, सीक्वेंस में लगाइए। देखिए दोस्तों अगर आप यहाँ खड़ा होते हैं अगर आप यहां खड़ा होते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि सीक्वेंस में है। अगर फ्लैट से जाते हैं, क्या जाते हैं? फ्लैट से जाते हैं, फ्लैट से जाते हैं दोस्तों, फ्लैट से जाते हैं तो आपको ऊंचाई से क्या दिखेगा? ये सारी जो है सीक्वेंस में दिखेगा। क्या दिखेगा? ये सारी जो है आपको सीक्वेंस में दिखेगा। ठीक है, सीक्वेंस में दिखे। अरे भाई कितनी सिंपल है, इस सीक्वेंस में देखा। उसी तरह हम क्या करते हैं, अपनी छतों पर से जब देखते हैं तो तारों कुछ कुछ क्या बनाती है? आकृति बनाती है। ठीक है, ये आकृति स्ट्रेट लाइन बनाए, सीक्वेंस में बनाए, उसी तरह से क्या बनाते हैं हम देखते हैं ना, तो कुछ कितनी बात है। देखिए तारे की, कुछ तारे अधिक प्रकाश देते हैं, कुछ तारे कम प्रकाश देते हैं। और ये कारण जो होता है आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि कुछ तारे जो होते हैं जिसमें अधिक हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी वह ज्यादा प्रकाश देगा, और जो कम होगी वह कम प्रकाश देगा।
उसी तरह से जब हम दूर से किसी चीज को देखते हैं तो क्या बनते हैं, आकृति रूप ले लेती, क्या बना लेती है, आकृति बना लेती है। ठीक है, आकृति बना, जैसे हम लोगों ने ये ऐसी आकृति बनाया, ठीक है, क्या बनाती है, इस तरह से आकृति बना लिया। लेकिन हमारे तारामंडल में आकृति बनाता है सप्तऋषि, जिसको बोलते हैं उर्सा मेजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, उर्सा मेजर, जो हम आपको दिखाते हैं, उर्सा मेजर। क्या बनाते हैं, उर्सा मेजर, सर ऊर्जा मेजर। देखिए आप दूर से देखेंगे तो ये क्या बनाते हैं, तारे हैं, ये क्या है, तारे हैं, ये भी 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 तारे हैं। आपको ज्यादा जो प्रकाश देती है हमारे दिमाग में सेट रहता है, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो ये कुछ आकृति बन के निकलेगी। ठीक है, आकृति बन के निकलेगी। तो इसमें कितने तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारे हैं। कितने तारे हैं, 7 तारे हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर। क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर, या बोलो उर्सा मैनर। उर्सा मेजर जो देखिए, उर्सा मेजर जो है दो, इस तरह का जो तारे हैं हमारे पास, इस तारे के तारे 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। इस तरह के तारे कितने हैं, 2 हैं। तो एक का नाम रखा गया उर्सा, उर्सा, एक का नाम रखा गया उर्सा माइनर, मेजर, मेजर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, घचपच हो गई, पूरी चटनी बन गई, चटनी नहीं खिचड़ी बन गई पूरी। तो एक का हो गया दोस्तों, एक, 2 था, इस तरह का कितना है, 2। तो एक हो गई उर्सा मैनर, एक हो गई उर्सा, उर्सा क्या हो गया, उर्सा मेजर हो गया। क्या हो गया, मेजर। क्या हो गया दोस्तों, उर्सा मेजर हो गया। देखिए आप किसी भी चीज को दूर से देखेंगे ना तो कुछ, आप देखो ना आसमान में, देखो ना आकृति बनेगी, आपको दिमाग जो है सब देखा कि हाँ यहाँ पे आकृति बनेगी। तो आप देखेंगे कि हाँ इस तरह से है आकृति, तो हम देख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये क्या बना था, उर्सा मैनर और उर्सा मेजर इस तरह था। देखिए जैसे उर्सा ये मैनर मेजर है, ये उर्सा मेजर है, क्या है, उर्सा, उर्सा, ए भाई साहब, ये क्या है, उर्सा, उर्सा मेजर है, क्या है, मेजर है, उर्सा मेजर है। और ये जो है दोस्तों, ये जो है, और ये जो है उर्सा माइनर है। उर्सा क्या है, अरे भाई आर लिख रहा था, एस क्यों आ जाते हो, बड़ा परेशान करते हो। आर उर्सा, उर्सा माइनर है, क्या है, माइनर है। तो ये कितने हैं, 2 हैं। आप देखिए दोस्तों, ये उर्सा, एक तारा हुआ, 2 तारा हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। इसमें भी एक तारा हुआ, 2 तारा, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, एक 7 यहीं पे हो जाएगा। 1 2 3 4, एक यहाँ पर है, एक 7। देखिए दोस्तों कितनी बार, देखिए जो छोटा, इसमें से क्या हुआ, 2 इसी तरह का जो तारा था, इसमें से एक छोटा था एक बड़ा, जो बड़ा था उसको हम नाम रख दिए उर्सा मेजर। और मेजर का मतलब ही होता है बड़ा, और माइनर का मतलब होता है छोटा। इतनी बातें तो आपको आनी ही चाहिए, है कि नहीं, इतनी बातें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब देखिए उर्सा मेजर के क्या है, पीछे, उर्सा मेजर के पीछे और उर्सा मैनर, उर्सा मेजर के पीछे और उर्सा माइनर के सामने क्या है, एक ध्रुव तारा है। क्या है दोस्तों, पोलर तारा है, पोलर स्टार। क्या है, पोलर स्टार है, पोलर नॉर्थ स्टार कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, पोलर नॉर्थ स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर नॉर्थ स्टार या पोलर ध्रुवीय तारे, उत्तरी ध्रुवीय तारा बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुवीय तारा। क्यों इनको उत्तरी ध्रुवीय तारा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो बताता है दोस्तों, यह हमेशा उत्तरी दिशा में बताता है। इनकी जो है उत्तर दिशा की ओर बताता है, उत्तरी, उत्तरी दिशा बताता है। क्या बनाता है, उत्तरी दिशा हमेशा बताता रहता है। क्या बताता रहता है, क्या बताता रहता है, उत्तरी दिशा बताता रहता है। इतना समझ में आ गई, उत्तरी दिशा, उत्तरी दिशा बताती रहती है। ठीक है, इसे नॉर्थ पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो रही एक सप्तऋषि, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सप्तऋषि, जो 2 होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, जो आपको बता दिया। और इनके पीछे में होती है ध्रुव तारा और इनके सामने में होती है ध्रुव तारा इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। और एक तार बनाता है दोस्तों साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं ओरियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरियन बोलते हैं। देखिए स्टार है, देखिए स्टार बना रहा है दोस्तों, और स्टार, स्टार
देखिए किस तरह से बना रहा है, आप देखिए ना दोस्तों, आप देखिए किस तरह से बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, जैसे लग रहा है कि शिकार कर रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं, हंटर, क्या बोलते हैं, हंटर। ओरियन को कितने तारे हैं, इसमें कितने तारे होते हैं, 13 तारे होते हैं। कितने होते हैं आप गिन लीजिएगा, उसे भी गिना हुआ है। कितने तारे होते हैं, 13 होते हैं। आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे हम पूरा इनकी डिक्लियर जो चित्र होती है पूरा सामने में दे दिया हूं, ताकि आपके जहन में ये पूरी छप जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूरा शिकारी की तरह लग रहा है ना, शिकारी या हंटर की तरह, या एक हंटर की तरह लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये तो सिपाही जैसे लग रहा है, बुरा मत मानना, लेकिन वैज्ञानिकों ने हंटर बोला, इस तारे को क्या बोला है, हंटर बोला है, ठीक है। ओरियन तारे को क्या बोला है, हंटर बोला है, हंटर है। देख लीजिए कितना है। उसी तरह से हाँ, और भी आकृति बने, बहुत सारे ये प्रमुख आकृति थे, इनको हमको बताया था। देखिए ओरियन के नजदीक में दोस्तों, ओरियन के नजदीक में एक होता है, एक क्या होता है, डॉग स्टार। क्या होता है दोस्तों, हम बताएंगे आपको, क्या बोलेंगे। इतना पहले देखो भाई, ये चित्र देख लो, ये चित्र देख लो किस तरह से है। ये क्या है, साउथ ईस्ट में होता है, और ये दक्षिणी है, और ये ओरियन है। ओरियन के जो नजदीक वाला होता है, ओरियन के नजदीक में एक तारा है, जो सॉरी तारा का है, उनको बोलते हैं साइरस। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओरियन के नजदीक में है दोस्तों, ओरियन के नजदीक में उसे क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। और साइरस जो है दोस्तों, वह सबसे चमकीला है। साइरस क्या है, सबसे चमकीला, क्या है, सबसे चमकीला है, सबसे चमकीला है। साइरस जो है दोस्तों, वो सबसे चमकीला है। तो आप एग्जाम में पूछा जाएगा, जो साइरस है वह किन के नजदीक है, कौन से तारे के नजदीक है, तो आप बोलेंगे ओरियन। ओरियन, इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि देखिए डॉग की तरह लगेगा। देखिए साइरस आपको दिखा देता हूं कहां पे है, साइरस दिखाता हूं आपको। ये रही साइरस, ये क्या रही, साइरस रही। ये क्या है, साइरस, ये रही साइरस, ओरियन। ये हो गया हमारा, ये हंटर, हंटर था, हंटर था ना भाई, ये हंटर था ना, हंटर था। और ये रही हमारा साइरस, साइरस। और ये सबसे चमकीला क्या है, सबसे चमकीला तारा है, सबसे सबसे चमकीला तारा क्या है, सबसे चमकीला तारा है, क्या है, सबसे चमकीला तारा है, साइरस है। इसे हम क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं, डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। पता नहीं, डॉग डॉग की जैसे लग रहा है भाई, डॉग स्टार कहते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, डॉग स्टार। तो ये समझ में आएगी दो चीजें। आप सप्तऋषि में कितने स्टार, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सप्तऋषि में कितने स्टार होते हैं। देखिए आजकल तो ये कॉमन हो गई है, कितने एग्जाम में जितने बार आ चुके हैं ना, ये कॉमन ही बात कर लिया गया है। वैसे किसको नहीं याद होगा ये बातें कि उषा महसर में कितने तारे होते हैं, 7। सप्तऋषि भी नाम है, सप्तऋषि भी। और ओरियन में कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। इनको आप अपने दिमाग के अंदर में, न्यूरॉन में, दिमाग के अंदर के न्यूरॉन होती है उसमें बैठा लीजिए, ठीक है, उस समय सर। और साइरस जो होती है दोस्तों, इनका जो होती है नजदीक का तारा है, पड़ोसी है, और इनका जो है सबसे अधिक चमकीला होता है, साइरस होते हैं, ठीक है। क्या होता है, साइरस होता है। क्या होता है दोस्तों, साइरस होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले को। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, अब होती है भयंकर, बिग बैंग की थ्योरी देख लेते हैं। अब होती है भयंकर, क्या होती है, भयंकर कांड होती, क्या होती है दोस्तों, भयंकर। अब होगा विस्फोट। क्या होगा, विस्फोट। किस तरह से अपने लोग आए हैं, कहां से आए हैं, इनकी चर्चा होगी। देखिए विज्ञान 15 मिलियन वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 15 बिलियन, बिलियन, 15 बिलियन, बिलियन, बिलियन पहले, वर्ष पहले, पहले 15 बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, एक एक तारा, बहुत बड़ा तारा था। क्या था दोस्तों, बहुत बड़ा तारा था, बहुत बड़ा तारा था। क्या था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा,
बहुत बड़ा तारा था। क्या था? बहुत बड़ा तारा था। 15 मिलियन वर्ष पहले बहुत बड़ा तारा हुआ करता था। ठीक है, ब्लैक होल जो आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों, उनसे इनकी जो डेंसिटी थी, इनकी जो घनत्व थी, इनसे घनत्व जो थी ब्लैक होल से क्या थी? ब्लैक होल से घनत्व जो थी बड़ा थी, इनसे घनत्व जो थी ज्यादा थी। क्या थी? घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा था। और घनत्व ज्यादा रहेंगे दोस्तों तो इनकी जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होंगे। इनकी गुरुत्वाकर्षण भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ब्लैक होल से भी ज्यादा थी। अब क्या हुआ दोस्तों? इनमें क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ ब्लास्ट। क्या हुआ दोस्तों? ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट हुआ तो इनके जो छल्ले हैं, ब्लास्ट हुआ। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक बड़ा तारा है। अब ये ब्लास्ट हो गया। क्या हुआ? ब्लास्ट। इधर फैला, उधर फैला, उधर फैला, उधर फैला, इधर फैला, इधर फैला, पूरा ब्लास्ट हुआ। एक ब्लास्ट का पिक्चर भी होगा, दिखाते हैं आप लोगों को। एक सेकंड दिखाते हैं ब्लास्ट का। नहीं है दोस्तों, ब्लास्ट का नहीं है। नहीं तो आप लोगों को दिखाता ब्लास्ट का किस तरह से हुआ है। हाँ। अब क्या हुआ दोस्तों? ये ब्लास्ट हुआ। ये देखिए, जैसे आपने एक बड़ा लड्डू लिया। क्या है? एक बड़ा लड्डू लिया। वह बड़ा लड्डू क्या होता है? वह ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होगा तो चारों तरफ फैल जाएगा। और जो छोटे छोटे जो बनेंगे, छल्ला जो बनेंगे लड्डू का, जो उनमें क्या होते हैं? बुनिया जिनको बोलते हैं, वो क्या होंगे? चारों तरफ फैलेंगे। और उसमें जितने भी बुनिया है वह क्या है? आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा है। क्या है दोस्तों? आकाश गंगा है। देखिए, एक बुनिया लो, बुनिया एक क्या लड्डू लो, लड्डू। ठीक है, बहुत बड़ा लड्डू। मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए। एक लड्डू हुआ जिसका घनत्व ब्लैक होल से भी ज्यादा थे। ये क्या हुआ दोस्तों? ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट हुआ तो इनकी जो है चारों तरफ फैल गया। और जितने भी ये 100 अरब टुकड़ों में फैला। कितने में? 100 अरब में फैला। कितने में फैला दोस्तों? 100 अरब टुकड़ों में फैला। 100 अरब टुकड़ों में फैल गया। तो 100 अरब टुकड़ों में फैल गया तो इसी 100 अरब को क्या कहते हैं? 100 अरब को हम कहते हैं आकाश गंगा। इसी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। 100 अरब आकाश गंगा है। और आपको हम बताते जा रहा हूं कि 100 अरब आकाश जो गंगा है, इसमें हर एक आकाश गंगा में क्या है? 100 अरब तारे हैं। उसी में से ये ब्लास्ट हुआ। और उसी में से हम उसी में एक आकाश गंगा में क्या है? सूरज है। आकाश गंगा में क्या है? सूरज है। क्या है? सूरज है। और इसी आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? हम लोग रहते हैं। नहीं समझे दोस्तों? हम बताते हैं फिर से। रहते हैं हम लोग। क्या रहते हैं? हम लोगों का आकाश गंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या नाम है दोस्तों? मंदाकिनी। इनको मिल्की वे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्की वे भी कहते हैं। मिल्की वे भी कहते हैं और दुग्ध मेघला भी कहते हैं। दुग्ध मेघला भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या हुआ, फिर से समझने का प्रयास करें। दुग्ध मेघला भी कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करें क्या हुआ था। हुआ था ऐसा कि 15 बिलियन वर्ष पहले एक बहुत बड़ा तारा हुआ करता था। बहुत बड़ा तारा हुआ करता था जिसकी जो घनत्व थी दोस्तों, वह ब्लैक होल से, आप लोगों को ब्लैक होल में हमने पढ़ा दिया पहले लेक्चर में। ब्लैक होल से भी क्या थी? इनकी घनत्व बहुत ज्यादा थी। क्या थी? कई गुना थी। ठीक है, और ये अचानक क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? अब ब्लास्ट क्यों हुआ हमको बताएंगे अब आपको। ये क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट ही हुआ तो ये चारों तरफ बिखर गए, करीब करीब 100 अरब टुकड़ों में बिखर गए।
ये क्या हुआ, टुकड़ों में बट गए, उसी में से सबका नाम धरा गया आकाश गंगा। तो 100 अरब टुकड़े हुए, तो 100 अरब टुकड़े को तो हमारे ब्रह्मांड में जो है तो 100 अरब आकाश गंगा है, जिसमें से हम लोग एक आकाश गंगा में रहते हैं जो कि मंदाकिनी है, जिसे हम दुग्ध मेघला भी कहते हैं और मिल्की वे भी कहते हैं, और हम उसी में सूरज है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन एक बात है दोस्तों, लेकिन क्या हुआ, हुआ ऐसा कि एक हम्बल नामक क्या दोस्तों, हम्बल नामक सैटेलाइट भेजा गया, जहां हम्बल नामक एक सैटेलाइट भेजा गया। ठीक है, हम्बल नामक एक क्या हो गया, सैटेलाइट भेजा गया। हम्बल नामक एक सैटेलाइट क्यों भेजा जाता है तो आपको तो पता ही है। हम्बल नामक एक सैटेलाइट, यही हम्बल नामक सैटेलाइट है। ये क्या है, सैटेलाइट है, हम्बल नामक एक सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष में जाके ये पता चलाया कि देखिए दोस्तों, ये ब्रह्मांड जो है क्या है, विस्तारित हो रही है, विस्तारित हो रही है, कोई विस्तारित हो रही है। उनके पीछे एक शक्ति है, क्या है, एक शक्ति है जो कि क्या कर रही है, खिंचाव कर रही है। लड्डू जो फूटा हुआ था उन्हीं के कारण, लड्डू जो ब्लास्ट हुई थी, खिंचाव के सैटेलाइट गया, सैटेलाइट वहां पे जाके चेक किया कि कोई जो है ऐसी शक्ति है जो क्या कर रही है, ब्रह्मांड को खींच रही है, और उसी खिंचाव से हम जो बताए थे इससे पहले, जो तारा था बड़ा, जो तारा था ब्लास्ट हुआ है, उसी शक्ति के खिंचाव से क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, और ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, विस्तारित हो रही है। क्या हो रही है, विस्तारित हो रही है, और कहीं ना कहीं क्या है, कोई शक्ति है, शक्ति क्या है, अगाध शक्ति है। क्या है दोस्तों, शक्ति के कारण क्या है, शक्ति के कोई क्या है, शक्ति है, क्या है, कोई शक्ति है, और इसी शक्ति से क्या होता है दोस्तों, ये ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे फैल रही है। क्या धीरे धीरे फैल रही है। ठीक है, फैल रही है, आकाशगंगा क्या हो रहा है, विस्तारित हो रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है ये जो शक्ति है कभी ना कभी क्या होगी, खत्म होगी। क्या होगी दोस्तों, कभी ना कभी क्या होगी, खत्म होगी। क्या होगी, खत्म होगी। जो देखिए ब्लास्ट हुई तो उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जो ब्लास्ट जो हुआ उसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। अब बोला कि विज्ञानी का मानना है कि कोई भी शक्ति है तो आज न कल क्या होगा, समाप्त होगा। वो कभी न कभी क्या होगा, इनकी इन शक्ति जो, ये शक्ति जिस शक्ति से खिंचाव जो हो रही है वो आज न कल समाप्त होगा, और समाप्त जो होगा तो क्या होगा, वो सुकड़ेगा। क्या होगा, सुकड़ेगा। अरे भाई लड्डू फटा, अब क्या उस खींचने वाला भाग गया, अब तुम ही बताओ, रस्सी को खींच रहे हो, रस्सी को खींच रहे हो या किसी चीज को खींच रहे हो, और खींचने वाले ही भाग गया तो ज्वाइंट होगा कि नहीं, होगा ना ज्वाइंट। अब क्या होगा, ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट हुआ तो समझ लेना दोस्तों, अपने सब तो गए, कहाँ गए पते नहीं चलेगा, कहीं दब के मर जाएंगे। हमारा जो करीब का तारा है सूरज, क्या है, सन है, पहले तो उनसे हम झुलस के मर जाएंगे, बचेंगे तब ना, कहीं पे कोना तोना में हम एडजस्ट कर लेंगे। पहले तो झुलसा देगा, पूरा जला देगा, हड्डी भी पसली भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, इसको जब ये इकट्ठा हो जाएगा या जुड़ जाएगा तो इनको बोलते हैं सुपर करंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, जब ये फैलना, एक सेकेंड, जब ये फैलेगा, ये फैल गया, ठीक है, जैसे खींच रहा है, देखिए दोस्तों ये खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है। ये लड्डू था, एक सेकंड आपको हम बता दे रहे हैं, ये हमारा लड्डू था, ठीक है, लड्डू आधा भाग जो इधर खींच रहा है, आधा भाग इधर खींच रहा है, और आधा भाग इधर खींच रहा है आपके, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, खिंचाव, इनको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, खिंचाव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, यही जो फैला हुआ था दोस्तों, अब क्या होता है, एक हो जाता है। क्या होता है, एक हो जाता है, तो इनको बोलते हैं एक हो जाता है दोस्तों, एक हो जाता है, तो इनको बोलते हैं सुपर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर करंट बोलते हैं, इनको बोलते हैं सुपर करंट, सुपर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर करंट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सुपर करंट बोलते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही ये चारों तरफ से एनर्जी खत्म होगा तो अपने लोग स्वाहा हो जाएंगे। तो सुपर करंट और बिग बैंग थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, देखिए एक जर्मन बेल्जियम का एक पादरी होते थे। पादरी जानते हो, जिस तरह से मंदिर में पुजारी होते, फादर को ही पादरी कहते हैं। फादर वो क्या होते थे, इन्होंने खोज किया। देखिए अब जर्मनी ने खोज किया ये सब का, क्या करते हैं, सोलर सिस्टम का। देखिए हमने इससे पहले पूरे चीज पढ़ लिए। हमने क्या क्या पढ़े, हमने सबसे पहले ब्रह्मांड पढ़े, ठीक है, क्या पढ़े, ब्रह्मांड पढ़े, ठीक है। उनके बाद हम तारा पढ़े, तारा पढ़े, ठीक है। उनके बाद आकाश गंगाएं पढ़े, आकाश गंगाएं पढ़े, आकाश गंगा पढ़े। उनके बाद हम तारा नक्षत्र पढ़े, नक्षत्र तारामंडल, ये सारी की तो बात हो गई। अब पढ़ते हैं हम सौर्य मंडल की, सौर्य परिवार की। क्या पढ़ते हैं, सौर्य परिवार की। क्या बोलते हैं दोस्तों कि सौर्य परिवार, सौर्य परिवार को होते हैं, क्या पढ़ते हैं, सौर्य परिवार की। जो सौर्य परिवार की क्या होते हैं, सौर्य मंडल या सौर्य मंडल बोले, या तो सौर्य परिवार के परिवार। सौर मंडल की उत्पत्ति की कैसे हुआ है और इनकी हम सिद्धांत देखेंगे, किस तरह से उत्पत्ति हुआ है, इनके सिद्धांत देखेंगे। तो सौर मंडल का जो है, सौर मंडल के संबंधित, सौर मंडल के उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे, सिद्धांत देखेंगे। सौर मंडल के उत्पत्ति के संबंधित हम सिद्धांत देंगे। और इनका जो श्रेय जाता है दोस्तों 5 लोगों को जाता है। इनका जो है, इनमें सौर मंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत में कितने लोग सिद्धांत दिए हैं, तो 5 लोग दिए हैं। कि कौन कौन दिए हैं, तो पहला हो गया दोस्तों कांट साहब। कौन दिए हैं, कांट साहब। कौन दिए हैं दोस्तों, कांट। कौन दिए हैं दोस्तों, कांट। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा कौन है, आप देखिए 5 लोग दिए थे। जो पहला हो गया कांट, चैम्बरलिन हो गया, क्या हो गया, लाप्लैक्स हो गया, चैम्बरलिन भी है, लैप्लैक्स। दूसरा जो है दोस्तों क्या होगा, लैप्लैक्स। दूसरा होगा लैप्लैक्स, लैप्लैक्स, लैप्लैक्स। तीसरा जो हो गया दोस्तों चैम्बरलिन, क्या होगा, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। क्या होगा, चैम्बरलिन, चैम्बरलिन। उसके बाद चौथा जो होगा दोस्तों वह जीन्स होगा। जीन्स पहनने वाला नहीं भाई, नाम है, नाम, जीन्स पहनने वाला नहीं, नाम है ये। और पांचवा जो हो जाएगा दोस्तों लिलीटन हो जाएगा। क्या होगा, लिलीटन होगा। क्या होगा दोस्तों, लिलीटन हो जाएगा। तो ये 5 लोगों ने स्वर मंडल की उत्पत्ति के संबंधित में सिद्धांत दिया है। तो चलिए हम इनको एक एक करके देखते हैं कि इनकी जो सिद्धांत है वह सही है या नहीं है, किनकी कहाँ किस हद तक सही है और किनकी नकारा गया है, ये सारे सिद्धांत हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कांट थ्योरी। सबसे 3 इस सब नहीं दिया है, 3 थ्योरी दिया है। कितने थ्योरी दिए हैं, 3 थ्योरी दिए हैं। कितने थ्योरी दिए हैं, एक मोनो दिए हैं, एक ड्यूल दिए हैं, एक डबल दिए हैं। कौन कौन दिए हैं, इन तीनों ने सब मिलकर कितने दिए हैं, 3 थ्योरी। सिद्धांत जो है कितने हैं, 3 थे। कितने हैं, 3 सिद्धांत जो है कितने दोस्तों, 3 दिए। कौन कौन दिए हैं दोस्तों, सबसे मोनो स्टार। कौन दिए हैं, मोनो स्टार। क्या दिए हैं, मोनो स्टार। उनके बाद दिए हैं ड्यूल स्टार, ड्यूल। उनके बाद दिए हैं डबल। क्या दिए हैं, डबल। क्या दिए हैं दोस्तों, डबल। क्या दिए हैं दोस्तों, डबल दिए हैं। क्या दिए हैं, डबल। 3 सिद्धांत दिए हैं, मोनो स्टार, डबल और डबल। इसमें अगर बात किया जाए तो मोनो स्टार की, मोनो स्टार में 2 लोग दिए हैं। एक कांट साहब दिए हैं, कांट, और एक कौन थे, कांट के बाद क्या लिखा था मैंने, कांट के बाद लिखा था लिलीटन। अरे भाई लिलीटन था या चैम्बरलिन, कांट के बाद क्या लिखा था भाई, हम तो लिखते लिखते पगला हो जाते हैं। आप कमेंट करो तो अब लिखेंगे, हाँ तुम जो समझना है समझो, हमको नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। आप कमेंट में करो, पहले कमेंट में करो, ठीक है। क्या आता है,
लैप्लैक्स क्या आता है दोस्तों? लैप्लैक्स। कौन आता है? लैप्लैक्स। भूल ही जाता हूं मैं, कितने नाम है लैप्लैक्स। ये लैप्लैक्स, लैप्लैक्स क्या था दोस्तों? लैप्लैक्स। और इनका जो सिद्धांत है ये भी दो व्यक्ति से मिलकर देते हैं। दो व्यक्ति कौन कौन है? एक होता है दोस्तों लैप्लैक्स, कांट हो गया, लैप्लैक्स हो गया, चैम्बरलिन, 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 और कौन देंगे? जीन्स, जीन्स देंगे। और इनकी बात करें तो इसमें सिर्फ लिलीटन दिए हैं। कौन दिए हैं? लिलीटन दिए हैं। कौन दिए हैं दोस्तों? लिलीटन देते हैं। चलिए बारी बारी से इनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए मोनो स्टार में, देखिए दोस्तों मोनो स्टार में, मोनो स्टार में, मोनो स्टार की अगर बात किया जाए तो इसमें दो लोग ने सिद्धांत दिया है। दो लोग ने सिद्धांत दिया है। दो लोग ने सिद्धांत दिया है। कौन कौन दिए हैं? अभी जस्ट बताया था। एक दिए हैं कांट साहब ने, और एक दिए हैं कांट साहब, और एक दिए हैं लैप्लैक्स ने, लैप्लैक्स ने दिए हैं। लैप्लैक्स साहब ने दिए हैं। लैप्लैक्स। कांट साहब क्या कहते हैं? कांट साहब कहते हैं कि ठीक है सूर्य था। क्या ये सूर्य था? ठीक है सूर्य था। सूर्य क्या है दोस्तों? ये सूर्य था, और ये सूर्य क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। ठीक है, ये सूर्य जो है, कांट साहब कहते हैं कि ये सूर्य है। सूर्य जो है घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? घूर्णन। और घूर्णन जब करता है तो घूर्णन से क्या होता है? इनकी जो बाहरी भाग हैं, क्या होते हैं? इनकी जो बाहरी भाग है दोस्तों, देखिए सूर्य जो है आग का क्या है? आग का पूरा क्या है? आग का क्या है दोस्तों? सूर्य है क्या है? आग का क्या है? धधकता हुआ क्या है? आग का धधकता हुआ गोला है। जब ये आग का धधकता हुआ गोला जो है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। चलिए कांट साहब क्या कहते हैं? कांट साहब कहते हैं कि ये सूर्य जो है, सूरज, ये सन जो है, ये क्या है? धधकता हुआ आग का गोला है। जब ये घूर्णन करते हैं, घूर्णन करते हैं, तो ये घूर्णन के साथ साथ क्या होता है? इनके जो बाहरी भाग जो है, बाहरी भाग क्या करते हैं? अलग होते रहते हैं। बाहरी भाग क्या होते हैं? अलग होते हैं। और अलग होते हैं तो इसी से बनते हैं दोस्तों ग्रह बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। समझ, क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। क्या होते बनते हैं? ग्रह बनते हैं। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए अब क्या कांट साहब फिर से बता देता हूं कि कांट साहब कहते हैं कि सूरज जो है, अब आग का क्या धधकता हुआ गोला है, जब ये घूमता है ना तो इनकी बाहरी भाग जो होता है अलग हो गया। अलग हुआ तो यही क्या लगता है? यही ग्रह बन जाता है। और इनमें से जो छोटा भाग है वह ग्रह बन गया, और जो बड़ा भाग है वो उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। जो छोटा है, जो बड़ा भाग है वह ग्रह बन गया, और जो था, और जो छोटा है वह क्षुद्र ग्रह बन गया। क्या बन गया? जो छोटा है वह बड़ा है, जो बड़ा है वह ग्रह बन गया, और जो छोटा है वह बन गया दोस्तों, वह क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बन गया। क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बन गया। क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह बन, क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह। लेकिन बात ठीक है, कांट साहब ने बोला ठीक है, तुम्हारा कांट साहब को बोला गया कि ठीक है, लेकिन ये जो ग्रह बनी है, इसने कहा कि सन का क्या होगा? वो भाग जो बाहरी भाग होगा उससे बना है। लेकिन कांट में क्या होगा? इनकी मैचिंग करवाई गई। मैचिंग करवाई गई इनकी, तो इनकी जो अलग जी, इनकी जो क्वालिटी थी दोस्तों, इनकी क्वालिटी अलग थी और इनकी क्वालिटी अलग थी। मैच नहीं हो पाया। क्या हुआ? मैच नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया दोस्तों? मैच नहीं हो पाया। मैच नहीं हो पाया। मैच नहीं हुआ। नहीं हुआ थी। इनको कांट को क्या कर दिया गया? नकारा गया। इनके क्या किया गया? इनके सिद्धांत को नकारा गया। देखिए अब लैप्लैक्स क्या कहते हैं, देखिए
लैप्लैक्स कहते हैं क्या? लैप्लैक्स कहते हैं कि ठीक है, एक बड़ी तारा थी, एक बड़ी तारा था, विस्फोट हुआ तो क्या बना? विस्फोट हुआ, उसमें आकाशगंगा बनी, आकाशगंगा में से एक सूरज है, ठीक है, यहाँ पे लेके आया। देखिए थोड़ा ये इनका कॉपी ही करता है, लेकिन घुमा के बातें कर देती है। क्या कर देती है? घुमा के बात कर देती है। देखिए कितना है। लैप्लैक्स बोला कि ठीक है ये सूरज है, सूरज है, ठीक है, ये क्या है? सन है। और ये सन जो है दोस्तों, ये क्या करती है? घूर्णन करती। क्या करती है? घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है। अब ये घूर्णन करती है तो इनकी जो है क्या होती है? बाहर, मतलब ये बाहरी की परत हो, जो ये बाहर की जो परत है दोस्तों, वो अलग होते हैं। क्या होते हैं? बाहर की परत अलग होते हैं। क्या होती है? बाहर की परत अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो बाहर का परत का टेम्परेचर जो है दोस्तों, वो कम होता जाता है। बाहर की जब बताते, फिर से बताते, देखिए अलग होता है। क्यों होता है अलग? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है दोस्तों अलग होगा। बाहर का जो है, देखिए सही से एक सेकेंड देखो दोस्तों। देखिए सन जो है घूर्णन करेगा, और घूर्णन जो करेगा दोस्तों, तो इनकी ऊपरी सतह जो है, ऊपरी सतह, ये क्या होगा? टेम्परेचर इनकी क्या होती है? कम होगी। ये क्या होगी? कम होगी। देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। क्या देता हूं? एक एग्जाम्पल से देता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए देखिए क्या होता है। यहाँ फिर से हम इनको मिटा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल इसी में सेट कर देते हैं, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये कांट साहब ने क्या कहा है? कांट बोला है कि ठीक है ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, और ये सूरज क्या करता है? घूर्णन करता है, ठीक है, इतना आपको समझ में? ये घूर्णन करता है तो बाहरी वाली भाग का, बाहरी वाला भाग का क्या होता है दोस्तों? ईंधन खत्म होते जाता है। बाहर वाला भाग है, ईंधन खत्म हो गया, और बाहर वाला का ईंधन क्या हो गया? समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। क्या हो गया? ईंधन समाप्त हो गई। और ईंधन जो समाप्त हुआ तो बाहर वाला भाग क्या हुआ? अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ। क्या हुआ दोस्तों? बाहर वाला अलग हुआ। क्या हुआ? बाहर वाला अलग हुआ। बाहर वाला अलग हुआ। आप देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को, आलू को जो आप कच्चे लेते हो, तो आपको छीलने का जो प्रयास करते हो तो क्या छिल पाता है? नहीं। लेकिन उसी को आप उबाल देते हो, और उबाल देते हो तो बाहरी सतह, आलू को उबालने के बाद बाहरी सतह क्या हो जाता है? धीरे धीरे ठंडा होती है। ठंडा होती है तो वो छिलका जो होती है उनको उतरने लगती है। उसी तरह से लैप्लैक्स ने कहा कि देखिए सूर्य जो है इनकी ठंडा हुआ तो ये बाहरी भाग क्या हुआ? इनका जो ईंधन समाप्त हुआ तो बाहरी भाग जो क्या हुआ? अलग हुआ। और यही जो है, और इसमें कोई खिंचाव नहीं था, इस समय कोई खिंचाव नहीं था, कोई खिंचाव नहीं था, और जिस कारण से ये क्या बने? ग्रह बन गए। क्या बन गए दोस्तों? ग्रह बन गए। देखिए इस तरह से क्या हो गए? ग्रह बन गए। और इसने भी कहा कि जो छोटा है वो क्षुद्र ग्रह, जो बड़ा है वो ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। लेकिन 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 इनका भी अगर देखा गया, इनका भी अगर देखा गया तो इनका भी क्या नहीं हुआ? मैच नहीं हुआ। इनकी जो है क्वालिटी, जो है क्वालिटी क्या हुआ? मैच नहीं हुआ, तो इनको भी नकार दिया गया। क्या बोल दिया गया? नकार दिया गया। ये गैसीय सिद्धांत दिया, कांट ने गैसीय सिद्धांत दिया, गैसीय सिद्धांत दिया। और ये निहारिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? निहारिका सिद्धांत दिया। ये बातें तो आसाम से सीख सकते हैं, ठीक है। निहारिका सिद्धांत, ये गैसीय सिद्धांत दिया क्योंकि आग से आग जो है पूरे आग से क्या धुआं निकलेगा ना, तो ये गैसीय सिद्धांत दिया, ये निहारिका सिद्धांत दिया। इन दोनों की, इनको क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। चलिए आप नेक्स्ट की बात करते हैं। मोनो की बातें तो मोनो स्टार की हो ना पाई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? ड्यूल स्टार, ठीक है। इनमें है, इनमें भी दो लोग थे। इनमें भी कितने लोग थे? दो लोग थे। इनमें भी कितने लोगों हैं? दो लोगों। एक कौन कौन? एक तो दोस्तों कौन थे? एक जीन्स, और एक कौन थे? नहीं, लैप्लैक्स, चैम्बरलिन और जीन्स थे। कौन थे दोस्तों? चैम्बरलिन और जीन्स थे। चैम्बरलिन और जीन्स, देखिए चैम्बरलिन और जीन्स थे। क्या थे? जीन्स। अब ये क्या बोलते हैं? चैम्बरलिन क्या आते हैं? चैम्बरलिन बोलते हैं देखिए सूरज तो था ही।
क्या था, सन तो था ही, क्या था, सन था। उसके साथ साथ एक और तारे थे, एक और तारे थे, क्या थे, देखिए चैम्बरलिन क्या कहता है, सूरज तो था ही, उनके साथ साथ एक और तारे थे, क्या थे, एक और तारे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, तारे हुआ, जब ये सूरज ठंडा होता था तो इनसे क्या निकलती थी, बाहरी परत अलग हुआ, तो ये क्या हो गया, ये इनको खींचा, इनको क्या हुआ, अपने तरफ क्या हुआ, खींचा, अपने तरफ क्या हुआ, खींचा, ठीक है, अपने तरफ क्या हुआ, खींचा, खींचा, तो यही क्या बन गया, ग्रह बन गया, क्या बन गया दोस्तों, यही क्या बन गया, ग्रह बन गया। लेकिन आप लोगों को बताया था जो नजदीक का जो तारा था वो कौन था दोस्तों, वो फ्रुक्सीमा था ना, क्या वो बहुत दूरी था इनके पास, नजदीक का तारा, इनके सूरज के नजदीक का तारा कौन था, फ्रुक्सीमा था ना, सबसे नजदीक का जो तारा था फ्रुक्सीमा था, इनको वो घिसता ना, लेकिन ये भी बोला कि नहीं, कोई भी तारा था उनको खींचा, और खींचने के बाद ये ग्रह का निर्माण कर लिया, लेकिन ये भी बात क्या, अब ठीक है, निर्माण कर लिया, लेकिन इनको सन से अगर देखा गया तो ये भी मैच नहीं करता है, ये भी बात तो सेम है ही है, बात तो सेम ही है, सारा बात क्या है, सेम ही हो रहा है ना, तो ये भी मैच नहीं किया गया। जीन्स क्या बोलता है, देखिए जीन्स क्या बोलता है, एक तारा था, एक सूरज थे, ठीक है, सूरज तो था ही, सूरज तो था ही, सूरज जो था, सूरज था ही, क्या है, सूरज था ही, सूरज था ही, ठीक है। और एक और तारा था, क्या था, एक और तारा था। अब इनका ये क्या करते थे, तारे घूर्णन करते थे, क्या करते थे, घूर्णन करते थे। जब ये पास आते थे, जब ये पास आते थे, इनसे ज्यादा मात्रा में क्या करते थे, जो बाहरी भाग जो खींच करते थे। जब ये दूर हुआ करता था, जब मान लीजिए दूर हुआ करता था, इनसे थोड़ी मात्रा में खींच पाती थी, इनकी बाहरी भाग को खींच पाता था, इनमें भी बाहरी भाग को खींचा था, ठीक है। और जीन्स बोलता है कि देखिए जब ये तारा जो हुआ, वो जब सूरज के जब करीब आता था तो ज्यादा मात्रा में बाहरी भाग को खींचता था गुरुत्वाकर्षण के कारण, और जो दूर होता था तो कम मात्रा में खींचता था। और यही निकल के जो आई दोस्तों, यही निकल के जो आई, यही क्या हुआ, ग्रह हो गया। बोला गया कि जो बड़े हैं वह ग्रह हो गए, जो छोटे हैं वह क्षुद्र ग्रह हो गए, क्या हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, क्या हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, क्या हो गए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह। लेकिन 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 मैच करवाया गया तो इनकी क्वालिटी क्षमता दोस्तों नहीं मिली, क्वालिटी क्षमता जो क्वालिटी, इनकी क्वालिटी मैच नहीं की गई, मैच नहीं की गई। क्या हो गया, ये भी इनको काट दिया गया, क्या हो गया, इनको भी काट दिया गया, इनको भी नकार दिया गया, इनको भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। अब लास्ट हमारा बढ़ता है डबल, डबल नकार दिया गया। आप डबल, डबल क्या बोलता है, डबल सिद्धांत क्या बोलता है दोस्तों, डबल, एक सेकेंड दोस्तों, क्या बोलता है, डबल, डबल सिद्धांत। अब क्या बचता है, डबल स्टार, डबल स्टार क्या बनता है, डबल स्टार, एक सेकेंड, अरे यार रुक जाओ, अरे क्या बताऊं, नीचे जो है ना फंस जाती है। शादी विवाह तो बहुत ही है, लेकिन इस बीच में एक और तो शादी में गया था ना तो मस्ती, हाँ शादी में जाने के बाद मस्ती लगता है, क्योंकि वहां देखने को मिलता है माहौल सब बहुत मस्त, सब ना बहुत मनोरंजन आती है। हम बता रहे थे डबल सिद्धांत, डबल स्टार की बात कर रहे थे, क्या बता रहे थे, डबल स्टार की, डबल स्टार की, डबल स्टार। देखिए डबल स्टार में क्या कहता है, डबल स्टार में क्या कहता है, डबल स्टार में क्या आता है दोस्तों, डबल स्टार में कौन देते हैं, लिल्टन देते हैं, कौन देते हैं दोस्तों, लिलीटन, कौन देते हैं, लिलीटन देते हैं, कौन देते हैं दोस्तों, लिलीटन देते हैं। डबल स्टार में, डबल स्टार का सिद्धांत कौन देते हैं, लिलीटन। ये कहता है, ये कहते हैं कि ठीक है सूरज था ही, क्या था, सूरज था ही, क्या था दोस्तों, सूरज था ही। इनके साथ साथ दो अतिरिक्त, दो और तारे थे, कि क्या थे, दो और तारे थे, क्या थे दोस्तों, दो और तारे थे, क्या थे, दो और तारे थे। अब क्या हुआ, अब इनकी जो है, अब ये बोला दो और तारे थे, बोला ठीक है दो और तारे थे। देखिए लिल्टन साहब ने बोला कि सूरज तो था ही,
और सूर्य तो था ही, और दो एक और तारे थे, और दो एक और तारे थे, दो तारे थे। लेकिन इनकी जो थी दोस्तों, ये क्या होता था, ये इनकी ईंधन समाप्त हो गई थी। ये बूढ़ा तारा था। क्या था? ये था बूढ़ा तारा। क्या था? बूढ़ा तारा था। क्या था दोस्तों? बूढ़ा तारा था। और बूढ़ा तारा जो था, तो ये क्या होती, ब्लास्ट होने वाला था। क्या था? बूढ़ा तारा, ईंधन समाप्त हो गई थी। जब ईंधन समाप्त, तो आपको बताया था जब ईंधन इनकी समाप्त हो जाती है तो ये क्या बनते हैं? अभिनव तारा। क्या बनते हैं? अभिनव तारा। क्या बनते हैं दोस्तों? अभिनव तारा। और अभिनव तारा बनते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा बनते हैं। अभिनव तारा बनते हैं। और अभिनव तारा क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ब्लास्ट हुआ। और ये क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ दोस्तों? ब्लास्ट हुआ। एक सेकंड, इंग्लिश में लिखता हूं, ब्लास्ट। ये क्या होता है? ब्लास्ट हुआ। विस्फोट या ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट हुआ तो इसी से क्या बना दोस्तों? इसी से ग्रह बना। क्या बना? इसी से क्या बना? बूढ़ा तारा से इसी से क्या बना? ब्लास्ट हुआ तो ग्रह बना। ठीक है, इसी से क्या बना? ग्रह बन गया। इसी से क्या बन गया? ग्रह बन गया। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। इसी से क्या बना? ग्रह बन गया। इसी से ग्रह बन गया। ठीक है, लेकिन आपको बताया था कि अगर ब्लास्ट होता है तो इससे न्यूट्रॉन तारा भी ना बनेगा। न्यूट्रॉन तारा भी बनेगा। और न्यूट्रॉन तारा से क्या बनता है? ब्लैक होल। क्या बनता है दोस्तों? ब्लैक होल। आप लोगों को बताया था कि ब्लैक होल कैसे बनता है। ब्लैक न्यूट्रॉन तारा, इनकी घनत्व इतनी बढ़ जाती है कि प्रकाश को जाने नहीं देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल बन गया। अब ये चक्कर काटने लगा। ठीक है, और चक्कर काटने लगा दोस्तों, तो ब्लैक होल इनसे क्या हो गया? टकरा गया। तो ये ब्लैक होल जो था दोस्तों, इनको अपने में समा लिया, और उसी समय क्या हुआ? न्यूट्रॉन तारा क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। अब बताओ दोस्तों, क्या बूढ़ा तारा जो था उनसे क्या बन गई? ये बन गई ग्रह। और जो न्यूट्रॉन तारा था वो भी ब्लास्ट, और ये भी एक जो तारा था वो भी ब्लास्ट। क्या सबूत रही? सबूत दिखाने को ले रही ही नहीं। कौन? लिलिटन। लेकिन दिमाग का तेजी, ऐसा सिद्धांत लिखा है ना, बोला कि ठीक है, बूढ़ा तारा है, एक और तारा था, इसने क्या किया? इनसे ब्लास्ट हुआ, इनमें से निकला ब्लैक होल और इनको निगल लिया और खुद ही ब्लास्ट हो गया। ये सिद्धांत थी, और इसमें कोई सबूत बचा ही नहीं। क्या हुआ? सबूत बचा ही नहीं। अब क्या होता दोस्तों? अब देखिए, टूटा फूटा इधर देखिए, टूटा फूटा। अब ये मूव करने लगा। क्या करने लगा दोस्तों? मूव करने लगा। जो ग्रह थी वो मूव करने लगा। इनमें से जो ग्रह क्या हुआ था? न्यूट्रॉन तारा। इसमें से क्या हुआ दोस्तों? जो टकराया तो बहुत छोटे छोटे का बहुत ग्रह निकले होंगे। अब ये जो हुआ दोस्तों, ग्रह निकले, तो इधर से क्या हुआ? मूव किया। अब मूव किया ना, मूव किया, तो जो इधर का था तो बच गया, और जो इधर का जो तो बड़े बड़े ग्रह क्या किए? ये अपने साथ इनको बोला कि घूमो, हमको हमारे चारों तरफ चक्का करो। तो आप शनि ग्रह जो लेंगे, तो इसमें क्या होते हैं दोस्तों? छाले होते हैं। क्या होते हैं? छाले होते हैं। क्या होते हैं? एक सेकेंड, शनि ग्रह जाए उधर से घूम रहे तो क्या विस्फोट हो गया था? तो शनि ग्रह देखिए, ये हमारा क्या है? शनि ग्रह। ठीक है, और इसमें से क्या, इस तरह से शनि ग्रह ने इस सभी को इस छाले में बोला घूमने के लिए। ठीक है, तो ये छाले सब जो है इनके शनि ग्रह के, फिर अरुण भी है एक शनि ग्रह के, घूमने लगा। ये सिद्धांत थी कांट साहब, किसकी थी? और लिल्टन की। ये सिद्धांत किसकी थी दोस्तों? लिल्टन की। लेकिन इसमें देखा गया तो क्वालिटी बहुत हद तक मैच किया गया। ठीक है, तो ये सारी सिद्धांत सोलर सिस्टम के सिद्धांत थे। तो देखिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। ठीक है, और इससे आगे हम कल की बात करेंगे। दोस्तों, अगर चाहते हैं किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे मधुबनी स्टडी सेंटर पे एप्लीकेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें, इसको तो करना ही है। और साथ ही किसी भी आप एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से जुड़िएगा या स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा, जो कि 24 आवर स्टडी सेंटर है। वहां आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप कर सकते हैं। आपको वेस्ट से वेस्ट फैसिलिटीज दी जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी, पीडीएफ नोट, क्लास पीडीएफ दी जाएगी, सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही रखा जाए। ठीक है दोस्तों।